सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट जेईई मेन 2025 के लिए अपेयर हो रहे हैं तो इसके ऑल अबाउट्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ओके, कौन सा एग्जामिनेशन आपको कंडक्ट होता है, कब होगा, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, साथ में एग्जामिनेशन आप लोग का कब होगा, ये सारा चीजें मैं बताऊंगा एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी इसमें इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहिएगा ताकि आपको लास्ट टिल एडमिशन तक आपको मैं पूरा जानकारी देने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। मैं बीटेक बीयू यूनिवर्सिटी पटना से मैं क्वालिफाई हूँ और इसी साल मेरा पास आउट है। तो मैं हर एक चीज़ें मैं आपको बीटेक के रिगार्डिंग आपको हर एक चीज़ें मैं अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आगे जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन आएंगे जैसे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, आपको अगर जेईई मेंस में अच्छा इंप्रूव करना है तो कौन सा टॉपिक क्या रहने वाला है, कौन सा सबसे टॉपिक से ज़्यादा पूछता है, सारी चीज़ मैं बताऊँगा। ओके, तो सबसे पहले आपको जानकारी दे देता हूँ आपको फ्रेंड्स कि आपको जेईई मेंस 2025 के लिए अपेयर हो रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानकारी आपको होनी चाहिए, 1 मिनट, हाँ, जेईई मेन 2025 के लिए कि एग्जाम जो है कंडक्ट कौन कौन सा है। ओके, एग्जाम जो है कंडक्ट के लिए मैं बताऊं, हु कंडक्ट, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आपको एग्जामिनेशन होगा, रिजल्ट आएगा, सारा प्रोसेस जो है आपको एनटीए के थ्रू होगा, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। अब मैं बता देता हूं कि एग्जाम कब कंडक्ट होता है, कितने सेशन में होता है, ये भी मैं बताता हूं। एक तो जनवरी सेशन में आप लोग का होता है फर्स्ट सेशन, जो कि आप अगर 12th में हो अपेयरिंग में हो तो आप है तो दे सकते हो, अगर नहीं है तो जनवरी छोड़ सकते हो। कोई भी एक एग्जाम दे देते हो अगर जिसमें अच्छा परसेंटाइल होता है, उसके बेसिस पर आपको एनआईटी, जेएफटीआई, त्रिपाठी और अगर जेईई एडवांस को क्लियर करते हो उसके बारे में बताऊंगा। तो जेईई एडवांस को क्लियर करोगे तो आपको आईआईटी में एडमिशन होता है। अगर आप जेईई मेंस में अच्छा परसेंटाइल रहते हो 95, 96, 97 तो आपको टॉप के एनआईटी कॉलेज में एडमिशन होता है। ओके, तो मैं बता देता हूं कि एग्जाम जो है कंडक्ट एक जनवरी सेशन में होगा। जनवरी वही पिछले बार 25-26 तारीख से स्टार्ट हुए थे और अप्रैल वही 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो ये मान के चलो कि आप लोग का एग्जामिनेशन जो है जनवरी फर्स्ट सेशन का एंड सेकंड सेशन का, और अगर कोई स्टूडेंट्स है जो एक भी देना चाहते हो तो एक भी दे सकते हो, उसी के बेसिस पर आपको एडमिशन होगा। साथ में एक तो एनआईटी त्रिपाठी में होता ही है, साथ में अलग स्टेट की गवर्नमेंट में भी आपको जेईई मेन से अलाउ कर दिया है, यानी जेईई मेन आपको मस्ट होना चाहिए। यानी कि आप अगर स्टेट के जैसे बिहार के हो तो बिहार का स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसी तरह झारखंड का है, यूपी का है, मध्य प्रदेश का है, हरियाणा का है, इसी तरह से आप जहां से भी आप वीडियो देख रहे हो जेईई मेंस के लिए तो आप स्टेट के लिए भी अप्लीकेबल हो जाते हो। ओके, हु कैन अपेयर, कौन कौन स्टूडेंट अपेयर होंगे तो क्लास 12 स्टैंडर्ड है। ओके, अगर आप अपेयरिंग में हैं तो भी भर सकते हैं, पास आउट स्टूडेंट हैं फिर भी आप भर सकते हो। एग्जाम सिलेबस की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो कि 11-12 का स्टैंडर्ड से होगा, यानी कि अगर 11-12 पढ़ रहे हो तो उसी के बेसिस पर होगा। मैंने जैसे बताया कि कौन कंडक्ट करता है, एनटीए, इनके ऑफिशियल वेबसाइट है, तो एनटीए अगर गूगल पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे, वहीं से सारा चीज़ आपको होगा, यानी एडमिशन तक। ओके, जोसा जो होती है काउंसलिंग कराने के लिए जोसा एक होता है, लेकिन आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड आपको एनटीए करेगी। अब मैं बात कर लेता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं 75% रिमूव्ड हो गया है या नहीं हुआ है, अगर नहीं होता है तो क्या मेरा एडमिशन होगा या नहीं, ये सारी चीज़ मैं बता देता हूँ। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले 12th आपको पास आउट होना होगा, और अगर 12th के साथ दे रहे हो तो एक 12th उसके बाद आपको 2 साल और भी मिलता है। अगर बहुत से स्टूडेंट ऐसा होते हैं कि एक तो 12th के बाद देते हैं, कुछ ऐसा स्टूडेंट होते हैं जो बैठ जाते हैं। ओके, तो उसके लिए क्या है कि 2 साल और दे सकते हो, 12th दे सकते हो, 12th के 1 साल बाद दे सकते हो, उसके बाद भी दे सकते हो, यानी 3 अटेम्प्ट आप दे सकते हो तो आपको यहाँ पर एडमिशन हो। उसके बाद मिनिमम 75% आप लोग का मस्ट है। अगर आपको एनआईटी, त्रिपाठी, जेएफटीआई में जाना चाहते हो तो 75% आपको बिहार बोर्ड में होना ही चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा आपको मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि 12th पर थोड़ा ध्यान दो। फर्स्ट सेशन नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अप्रैल सेशन वाला ध्यान से करना है, क्योंकि 75% नहीं रहेगा तो आपको एडमिशन ही नहीं होगा, जैसे एनआईटी हो गया, त्रिपाठी हो गया, जेएफटीआई में।
ओके, वही 12th बोर्ड। और एक और होता है कि बहुत से रेयर केस में अगर 75% आपको क्लास 12th में बोर्ड में नहीं आता है तो टॉप के 20 परसेंटाइल में आपको आना होगा। उसका एक लिस्ट जारी करता है एनटीए, वो मैं आपको आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसके मैं बताता रहूंगा। तो टॉप के 20 परसेंटाइल में आपको आना होगा, जैसे कि आपको 325, कोई हर स्टेट का अलग अलग होता है, जैसे बिहार का, यूपी का, झारखंड का, मध्य प्रदेश का अलग अलग होता है। ओके, तो ये आएगा तो मैं दिखा भी दूंगा। अब मैं बता देता हूँ आगे जो कि एग्जाम पैटर्न के बारे में कि कैसे कैसे आपको पेपर होगा। तो देखिए जे मेंस पेपर पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले मोड ऑफ एग्जाम कैसे होगा, तो ऑनलाइन माध्यम से होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 90 रहेंगे, जिसमें आपको 30 फिजिक्स का रहेगा, 30 केमिस्ट्री का रहेगा और 30 आपका मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के मैं बात करूं तो 20 एमसीक्यू यानी मल्टीपल आपको क्वेश्चन रहेंगे और 10 रहेंगे न्यूमेरिकल। ओके, सभी का, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का तीनों मिलाकर। मार्किंग स्कीम के मैं बात करूं तो 4+ आपको स्कोर दिए जाएंगे अगर आपका करेक्ट हर एक क्वेश्चन होता है। तो अगर आपका इनकरेक्ट होता है तो -1 आपको हो जाएंगे। ओके, उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है, तो आप मान के चलो कि आपको 300 होगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन होते हैं, तो 90 × 4 करो, क्योंकि इसमें भी आपको न्यूमेरिकल टाइप का भी होता है, तो 300 मार्क्स का आपको प्रॉपर आपको होगा। तो ये मैंने बता दिया आप लोग का कि अगर जो भी स्टूडेंट जेईई 2025 के लिए अपेयर हो रहे हैं तो ये सब आप लोग का एग्जाम का पैटर्न है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आगे भी मैं फॉर्म से रिलेटेड कब फॉर्म आएगा, जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तो बस अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले रहिएगा, सारा अपडेट आपको हर पल पल का आपको मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।